नमस्कार मित्रांनो. तर आज आपण 30 प्रश्न बघणार आहोत हिंदीवर. तर मित्रांनो, या प्रश्नांमध्ये खूप लोक चूक करतात. तर तुम्हाला चॅलेंज देतो मी. तुम्ही 30 प्रश्न आपले संपल्यानंतर तुमचा किती जास्तीत जास्त स्कोर येते ते तुम्ही नक्की कमेंट करा. बघूया कोणाचं किती येते. ओके. प्रश्न क्रमांक 1 बघूया. अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अन अधिक अय, ऑप्शन बी अनु अधिक आय, ऑप्शन सी अनु अधिक अय, ऑप्शन डी अन्व अधिक अय. मित्रांनो, प्रत्येक प्रश्नासाठी 5-5 सेकंद राहणार आहेत. तर आपल्याला काय उत्तर राहणार आहे कमेंटमध्ये नक्की सांगायचं आहे. 30 पैकी आपला किती गुण येणार आहे ते देखील सांगायचं आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करावे, व्हिडिओला लाईक करावे आणि जर ही सिरीज तुम्हाला आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करावे. आपण आजपासून हिंदी पण चालू केलेलं आहे. तर हिंदीची महा TETवर आपण मास्टर बॅच चालू करत आहोत, ज्यामध्ये संपूर्ण अध्यापनशास्त्र, ग्रामर सगळ्या गोष्टी आपण घेणार आहोत. जर ते कंटिन्यू करायचं असेल तर यस म्हणून टाईप नक्की करावे मित्रांनो. योग्य उत्तर आहे प्रश्नाचं अनु अधिक अय. कोणाचं एक आलं? सी टाईप केलं असेल तर ते बरोबर आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 2. निम्न में से कौन सा शब्द वृत्ताकार स्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी आ. 5 सेकंद आहे प्रत्येक प्रश्नासाठी. ही PDF तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे, जॉब स्टेशन आरला. 30 पैकी किती जास्तीत जास्त गुण आपल्याला येऊ शकते ते सांगावे बरं. उत्तर आहे ओ. प्रश्न क्रमांक 3 बघा. लड़का पेड़ से गिरा, इसमें किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी कर्म. तर उत्तर काय राहणार आहे तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल कदाचित. ऑप्शन बी अपादान. मित्रांनो, प्रत्येक प्रश्नाचं आपण लेक्चर घेऊन येणार आहोत. मास्टर बॅचमध्ये फ्री असणार आहे. मराठी CDPचं आपण अपलोड केलेलं आहे, त्यामध्ये पण आपण कंटिन्यू काम करणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 4. अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अटला, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी अटारी, ऑप्शन डी कमरा. मित्रांनो, प्रश्न सोपे वाटत आहेत पण सोपे नाहीत. तर 30 पैकी किती गुण येणार आहे ते बघूया आज आपण. उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन सी अटारी. लाईक करत चला मित्रांनो व्हिडिओला. प्रश्न क्रमांक 5. अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि. योग्य उत्तर ऑप्शन डी बहुव्रीहि. वह जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो. प्रश्न क्रमांक 6. निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिये. मित्रांनो, 4 शब्द दिलेले आहेत. यापैकी योग्य ग्रामररित्या कोणतं बरोबर आहे, शुद्ध वर्तनीरित्या ते सांगायचं आपल्याला. शुद्ध शब्द कोणता आहे ते सांगायचं आहे यामधून. नेहमी विचारला जाणारा शब्द आहे. ऑप्शन बी योग्य आहे मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 7. जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? ऑप्शन ए डरावना, ऑप्शन बी स्थावर, ऑप्शन सी अस्थिर, ऑप्शन डी सूक्ष्म. उत्तर आहे ऑप्शन बी स्थावर. लक्षात ठेवायचे आहे प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 8. वह धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ धीरे धीरे क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी सर्वनाम. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 8 कमेंटमध्ये टाईप करा. 8 त्यासमोर ABCD काय आपलं उत्तर राहणार आहे ते टाईप करा. प्रत्येक प्रश्नाचा तुम्हाला एक पेपर सोडवल्यासारखा अनुभव होईल. उत्तर आहे ऑप्शन बी क्रिया विशेषण. प्रश्न क्रमांक 9. व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6. प्रश्न क्रमांक 9चं उत्तर द्या. ऑप्शन ए 3. रूढ़, यौगिक, योग रूढ़. प्रश्न क्रमांक 10. निम्न में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी सोना. सकर्मक क्रिया कोणतंही आहे मित्रांनो सांगायचं आहे. सी पढ़ना. प्रश्न क्रमांक 11. माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी भयानक रस. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही सिरीज कंटिन्यू ठेवायची असेल, हिंदीची पेडागॉजी, हिंदीचा ग्रामर, हिंदीचं सर्व काही, तर मित्रांनो कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा. मास्टर बॅच आपण चालू केलेली आहे, त्याला फॉलो करा. उत्तर आहे मित्रांनो श्रृंगार रस. प्रश्न क्रमांक 12. पय का अनेकार्थी शब्द समूह पहचानिए. ऑप्शन ए जल दूध, ऑप्शन बी खाना पानी, ऑप्शन सी कमल तालाब, ऑप्शन डी आकाश वायू. या प्रश्नामध्ये खूप लोक चुकणार आहेत बहुतेक.
तर बघूया किती किती लोकांना याचं उत्तर येते योग्य. जल दूध ऑप्शन ए बरोबर आहे. प्रश्न क्रमांक 13, शायद कल वर्षा हो यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी संदेहवाचक, ऑप्शन डी इच्छावाचक. उत्तर आहे संदेहवाचक. प्रश्न क्रमांक 14 बघा, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उन, ऑप्शन बी उद, ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी अप. आपण ग्रामर पूर्णपणे सगळं शिकणार आहोत. आपण हिंदीची सुरुवातसाठी प्रश्न उत्तराचा व्हिडिओ यासाठी टाकला आहे की आपल्याला बघायचं आहे की आपला अभ्यास किती आहे ते, त्यानुसार आपण व्यवस्थित मास्टर बॅचमध्ये हिंदी चालू करणार आहोत आपण. योग्य उत्तर आहे उद. प्रश्न क्रमांक 15, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन बी जिसकी बुद्धि कम हो, ऑप्शन सी जो तात्काल उत्तर दे सके, ऑप्शन डी जो बुद्धिमान हो. उत्तर आहे जो तात्काल उत्तर दे सके. प्रश्न क्रमांक 16, आता इथून पेडोगॉजीचे आहेत. भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक सचित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह विद्यालय में ही संभव है, ऑप्शन सी यह सहज और स्वाभाविक होती है, ऑप्शन डी इसमें व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है. तर सांगायचं आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर. या प्रश्नाचं उत्तर सर्वांना येईल असं मला वाटते. तर कोण कोण चुकतात हे प्रश्न ते बघूया आपण आता. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे यह सहज और स्वाभाविक है होती है. प्रश्न क्रमांक 17, भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का विवरण रखना, ऑप्शन बी छात्रों की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों को जल्दी समाप्त करना, ऑप्शन डी मेधावी छात्र को अलग कक्षा देना. ऑप्शन बी छात्रों की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना. प्रश्न क्रमांक 18, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों को नियम याद कराना, ऑप्शन बी बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ऑप्शन सी बच्चों को भाषा की रंगतों से परिचित कराना, ऑप्शन डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना. उत्तर है बच्चों को भाषा की रंगतों से परिचित कराना. प्रश्न क्रमांक 19, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए उपयुक्त परिवेश का अभाव, ऑप्शन बी बच्चों की योग्यताओं में भिन्नता, ऑप्शन सी विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन, ऑप्शन डी व्याकरण का कठिन स्तर. योग्य उत्तर है ऑप्शन सी विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन करना. प्रश्न क्रमांक 20, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है? ऑप्शन ए केवल शैक्षिक उपलब्धियों पर, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को कैसे देखा और सुधारा जाए, ऑप्शन सी बोर्ड परीक्षाओं के डर को बढ़ाना, ऑप्शन डी रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना. योग्य उत्तर सीखने की प्रक्रिया को कैसे देखा और सुधारा जाए. प्रश्न क्रमांक 21, पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए शब्दों को शुद्ध उच्चारित करना, ऑप्शन बी अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन सी तेज गति से पढ़ना, ऑप्शन डी वर्णमाला का ज्ञान. उत्तर है आपलं अर्थ ग्रहण करना. प्रश्न क्रमांक 22, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ऑप्शन ए जन्मजात होती है, ऑप्शन बी अर्जित होती है, ऑप्शन सी अनुकरण से आती है, ऑप्शन डी बहुत कठिन होती है. उत्तर है ऑप्शन ए जन्मजात होती है. प्रश्न क्रमांक 23, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? ऑप्शन ए लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो का उपयोग, ऑप्शन सी पाठ के अंत में दिए अभ्यास करवाना, ऑप्शन डी शब्दकोश पढ़वाना. उत्तर है पोर्टफोलियो का उपयोग. प्रश्न क्रमांक 24, त्रिभाषा सूत्र में भारत की स्थिति के अनुसार दूसरी भाषा क्या है? ऑप्शन ए केवल संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा, ऑप्शन सी विदेशी भाषा, केवल मातृभाषा. उत्तर आहे हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा.
प्रश्न क्रमांक 25, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता? ऑप्शन ए व्याकरण विधि, ऑप्शन बी अनुवाद विधि, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी सूत्र विधि. 25 नंबरचा प्रश्न चालू आहे. व्हिडिओला लाईक करावे आवडत असेल तर. आणि जर CDP पेडागॉजी आणि ग्रामरवर हिंदीचा व्हिडिओ हवे असतील, सिरियस मास्टर बॅच आपण चालूच करणार आहोत, तर त्यासाठी कमेंटमध्ये येस टाईप करून नक्की प्रोत्साहन वाढवा. उत्तर आहे प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड. प्रश्न क्रमांक 26, कविता शिक्षण के समय शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन ए शब्दार्थ रटने पर, ऑप्शन बी कविता के भावों के रसास्वादन पर, ऑप्शन सी व्याकरणिक शुद्धता, ऑप्शन डी लेखन सुधारने पर. ऑप्शन बी कविता के भावों के रसास्वादन पर. प्रश्न क्रमांक 27, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या है? ऑप्शन ए डायरी लेखन, ऑप्शन बी कहानी लेखन, ऑप्शन सी सुलेख, ऑप्शन डी अपने अनुभवों को लिखना. ऑप्शन सी सुलेख म्हणजे देखकर लिखना. प्रश्न क्रमांक 28, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्तस्थान व रिक्तस्थान का अटूट अंग भी. ऑप्शन ए सभ्यता संस्कृति, ऑप्शन बी शिक्षा तकनीक, ऑप्शन सी कमजोरी समस्या, ऑप्शन डी साहित्य व्याकरण. ऑप्शन ए सभ्यता संस्कृति. प्रश्न क्रमांक 29, आगमन विधि का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए नियम उदाहरण निष्कर्ष, ऑप्शन बी उदाहरण निरीक्षण सामान्यीकरण परीक्षण, ऑप्शन सी रटना लिखना पढ़ना, ऑप्शन डी सूत्र व्याख्या अभ्यास. उदाहरण निरीक्षण सामान्यीकरण परीक्षण, ऑप्शन बी. प्रश्न क्रमांक 30, भाषा प्रयोगशाला का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए हस्तलेखन सुधारने के लिए, ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए, ऑप्शन सी अर्थ ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन डी मनोरंजन के लिए. उत्तर आहे ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए. प्रश्न 30 पैकी किती गुण आले नक्की सांगावे. शेवटपर्यंत आल्यासाठी खूप थँक्यू. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. PDF आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी टाकणार आहे, तिथून डाउनलोड करा. थँक्यू सो मच.